नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जरीवाल और आज हमारे साथ में है बहुत ही खूबसूरत मैम दर्शन गैलेक्सी लुधियाना से। और उनसे हम जानेंगे आज की बातचीत में पूरी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस का राज और उनकी जर्नी किस तरीके से एक ब्यूटी सैलून के साथ साथ में अपने बिजनेस को सेटअप किया है। तो मैम, स्वागत है आपको हमारा चैनल ओके, में। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। फाइनली हम आपके पास में पहुंच गए हैं। बहुत सारी बातचीत करनी है हमें। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? ओह, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ यू आर वेलकम इन माय पंजाब और माय सैलून। ठीक है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं इस जर्नी में कैसे आई थी। माय सेल्फ दर्शन गैलेक्सी फ्रॉम लुधियाना। वैसे बेसिक मैं करनाल से हूँ, बट करीबन 25 ईयर्स से मैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री में और लुधियाना में अपना अच्छा काम कर रही हूँ। तो इस सैलून इंडस्ट्री आने का मेरा एक ही रीज़न था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। जी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी घर में, या मतलब मुझे कोई फाइनेंशियली कोई इशू भी नहीं था। अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट अगर मैं कहूँ एक लेडीज को कुछ कमाना चाहिए, हाउस वाइफ ही नहीं, हाउस मेकर ही नहीं, हम बहुत एक हाउस वाइफ भी हाउस मेकर बन सकती है। मतलब कुछ करके बच्चों के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के, है ना, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहिए हम लेडीज को। बिल्कुल। हम आपकी स्टेप बाय स्टेप की जर्नी को हम जानेंगे, लेकिन इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इंट्रो के साथ में आप बताइए कि आपकी एकेडमी है वो कितने सालों से है, और एकेडमी के साथ साथ में आप एक और एड ऑन में क्या वर्क कर रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर भी हैं आप, तो इनके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ जी, आपका वेरी गुड क्वेश्चन था। इस ब्यूटी इंडस्ट्री में करीबन 25 ईयर्स से हूँ। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मैंने इसको एक हॉबी कह लीजिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर जैसे मैंने घर से, अब मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, तो फिर मैंने चाहा क्यों ना इस इंडस्ट्री में हम थोड़ा सा ग्रो कर लें। जी। जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लें, क्योंकि मेरा जुनून भी था कुछ करने का ना। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत एक्साइट रहती हूँ कि जो काम करना है उसको क्विक करना है। और जो भी काम करती हूँ मैं गोल बना के करती हूँ कि इस डेट तक मैंने ये काम कर लेना है। तो वैसे जर्नी तो बहुत लंबी है, पर इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फिर मैंने ये एक चीज़ देखी कि हम लोग एक्सटर्नल काम करते हैं, कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि उनको कोई, किसी को पिगमेंटेशन होती है, किसी को रिंकल्स, किसी को ग्लो चाहता है, मतलब मैनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मुझे लगा कि एक्सटर्नल के साथ साथ हमें इंटरनल अपनी हेल्थ पे भी काम करना चाहिए, है ना। जी जी। मैं तभी काम कर पाऊंगी ना कि अगर मैं हेल्दी होंगी, तभी हम वेल्थ आएगी हमारे पास। बिल्कुल। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ पे जाती हूँ। और जैसे मैं वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लिया, मैंने कुछ सीखना स्टार्ट किया, मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट करी। जी तो जी। मैं अपनी एक परफेक्ट बॉडी लेके आई। कि जैसे कई बार हम कहते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि मैम हमारी ये चिन या चिन हमारा हो गया कोई भी ना। पार्ट हमारा बल्कि है, जी मैम जी। इनको शॉप कर दीजिए। वो तो शॉर्ट टाइम के लिए है ना। अगर हम परमानेंट इन चीज़ को कवर कर सकते हैं, शायद आपने 2 ईयर पहले मुझे देखा भी जी होगा, जी जी जी। क्योंकि ये मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया। यस कहते हैं यस। ना, जब तक आप खुद नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते तो दूसरे को हम कैसे बता सकते हैं। जी जी जी। तो मेरी ये सारा एरिया मतलब थोड़ा बल्कि सा हो गया था। बल्कि सारा था। तो हेल्दी कहते हो हाँ, गए थे। हेल्दी हो गया था। तो क्या था कि जो मेरी बायोलॉजिकल एज थी ना, मेरी डॉक्यूमेंट्री एज से बड़ी दिखने लग गए थे। दिखने लगी। लग गए थे, हाँ। और मुझे एक खूबसूरत रहने का पता ही है कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री कैसे हाँ, है। यस यस। अगर मैं सुंदर नहीं लगूंगी तो दूसरे को कैसे कह दूंगी कि आइए बिल्कुल। मैम, मैं आपका ही काम करती हूँ ना। तो उसके साथ मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट और डबल मिला। मतलब एक मेरा जो ये ब्यूटी इंडस्ट्री ना पॉलिश होगी, जी। है ना, कि वाओ मैम बहुत अच्छा ग्लो देती हैं, है ना। इसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं, हमारे खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि वही मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही बिल्कुल। हूँ। इस पे हम वेलनेस पे भी बातचीत करेंगे मैं। लेकिन इससे पहले हम ये आपके जानेंगे कि आपने कितने साल पहले इस ब्यूटी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था। सर मुझे 2005 में स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा चला। बट जब मैं आपके साथ जुड़ी, जी
BHSCI के CSC के अंदर में आई ब्यूटी हेयर अकेडमी के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा कि लोगों ने मुझे जब मेरे बोर्ड पे देखा रजिस्ट्रेशन नंबर है या मतलब आपके बारे में, तो मुझे रिस्पॉन्स और अच्छा मिला। जी 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 जी। मतलब कर तो पहले भी रही थी, ये काम तो हम करते हैं, हम उसके साथ एड ऑन करते जाते हैं। हाँ, एफिलिएशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिल जाता है हमारे काम को। तो मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड मेरी एक बैकबोन है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, और आप लोग भी उसमें, आपका भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो जब मैं आपसे जुड़ी तो मुझे और अच्छा लगा, तो उसके साथ मेरा काफ़ी और बच्चे जुड़े, और काफ़ी मतलब मुझे लगा इसी में कुछ और हम अलग करें। तो जैसे अब आप आए हो तो कुछ और नया सीखा है। अभी आप ब्यूटी सैलून की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आप ब्यूटी वेलनेस कोर्स भी है, जो इसका मतलब ये है कि आप फिटनेस पे भी पूरा स्टडी करवा रहे हैं। आपका हमेशा एक रहता है ना कि हम कहने मतलब है कि ट्रेनिंग देते हैं, कहने मतलब हम मेडिसिन सेल नहीं करते हैं ना। आप एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन कह लीजिए कि न्यूट्रिशन भी नहीं मैं इसमें कहूँगी, इसमें मैं लाइफस्टाइल ही कहूँगी। लाइफस्टाइल है ना। हम क्या होता है कि जैसे लेडीज मैं अपने पे कहती हूँ कि हमें क्या होता है, हस्बैंड को खाना दे दो, बच्चों को दे दो, है ना, सारी फैमिली को देख लो, क्या हमारी कोई लाइफ नहीं है? जी जी है। हम अपना मील स्किप कर देते हैं। जी। जब हम मील स्किप करते हैं ना, हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर ये रिंकल, पिगमेंटेशन, वीकनेस, यहाँ पे दर्द, गोडे मोडे में दर्द, ये तो आएगा ही। फिर कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। और जब ये प्रॉब्लम होएगी, हमारे पास क्लाइंट आएगा, अगर हमारे ही फेस लटका हुआ है, तो क्या क्लाइंट को क्या देंगे हम? बिल्कुल। हम ऐसे होना चाहिए, क्लाइंट आए फटाक से, हाँ जी मैम बोलिए क्या काम है, जी जी जी, ताकि हमारी वाइब्रेशन उस सामने वाले को कैच करे कि वाह मैम के अंदर कितनी एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी अच्छा, है। हाँ। एक हमारी अच्छी गुड वाइब्स उसको जाएगी, हम क्लाइंट के लिए अच्छा काम करेंगे, खुश होके काम करेंगे। जी। तो आपको पता है ना कि हमारा ऑरा भी ऐसा हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उठना बैठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है। और थैंक यू। ओके, इसमें भी हम करेंगे बातचीत। आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है, ये हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है, ये ब्यूटी वेलनेस इंडस्ट्री है ना, कि इसमें महिलाएं ज़्यादा है, अभी तो पुरुष भी आ गए हैं, मेल भी आ गए हैं। तो कहने मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में क्या हो ना, फैमिली में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छी खासी फैमिली चल रही होती है, लेकिन जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं खटपट शुरू हो जाती है। हस्बैंड के बीच में मैच नहीं होता है, कहने मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को सीधी शब्दों में बोला शक की नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है। अगर यहाँ पे आप दिखोगे नहीं, स्टेज पे नहीं दिखोगे, तो कहीं ना कहीं दिखोगे कैसे? तो उस जो बच्चे हैं ऐसा सोचते हैं, लोग देखते भी है, ऐसा बहुत से लोगों को लाइफ में हुआ है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबके साथ तो नहीं होता है। आप भी एक सक्सेसफुल एक वुमन है, अच्छा काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं कर रहे। ऐसा क्या रीज़न है? सर देखो, मैं दूसरे को तो नहीं कहती कि चेंज योर सेल्फ नॉट यू, है ना। सबसे पहले हमने अपने आप को चेंज करना होगा। कि कई महिलाएं क्या होती हैं कि कोई सॉरी माइंड ना करे कि मतलब लाइफ चल रहा है, कि थोड़ा सा काम करके ना उनके पास थोड़ा सा ईगो, हस्बैंड को थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं देती, बच्चों को थोड़ा टाइम नहीं देती है, फैमिली को टाइम नहीं देती। देखो ये बैलेंस लाइफ है ना। अगर लाइफ में बैलेंस लेके नहीं हम चलेंगे ना, तो हस्बैंड क्या कहेंगे कि हस्बैंड के सपोर्ट से मैं काम कर रही हूँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं तभी मैं काम कर रही हूँ ना। जी जी जी। देखो हस्बैंड को भी पता है मैं काम कर रही हूँ, तो हस्बैंड भी मेरी हेल्प करेंगे, बट मेरा भी एक फर्ज बनता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दें। अगर फैमिली को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो क्या फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेंगे। इवन कि हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के भी लाते हैं, खाना भी लाते हैं, आपने भी देखा है। जी जी जी, बच्चे भी करते हैं ना। नहीं, बच्चों को भी टाइम चाहिए, है ना। ये एक बैलेंस लाइफ है। मैं तो यही कहूँगी। बाकी देखो मैं आपको यहाँ की एक बात ये भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप अपनी नज़रों से नहीं गिरना। बिल्कुल। जिस दिन आपकी नज़रें गिरी, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी जा रही है,
और मैं हर वुमेन को, हर लेडीज को, हर बच्ची को यही कहूँगी, अपनी नज़रों से नहीं कभी देखना, फैमिली को ट्रस्ट में लेके चलिए, ट्रस्ट को लेके चलना कि आपकी फैमिली जिसके साथ भी आप जा रही हो, ओके, मैं सीना तान के कहता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन उस बंदे के साथ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। तो लाइफ देखो कितनी रंगीन होती है, बड़ी खूबसूरत लाइफ एक हमारा इंतजार कर रही होती है, हम खुद उसको रोक देते हैं। यस। आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको क्लियर करो उसी टाइम, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत सारे हमने इंटरव्यू शूट किया है, बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किया है हमने। ये मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ये तो हम लोग बातचीत होती रहती है, लेकिन कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं तो इसमें लोग खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल खुल के नहीं कर पाते हैं। इस पे तो वही खुल के बात कर पाएगा जो फैमिली को बैलेंस करके रखा है। एग्जैक्टली सर, रखा है, और उसको पता है कि फैमिली को बैलेंस करके ही हम आगे बहुत अच्छे से और डबल लेवल पे बढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फैमिली को साइड में हटा के भी आगे बढ़ी है। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब है कि वो तो ये हो गया ना कि अच्छी खासी फैमिली को उजाड़ करके आप कुछ कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं फिर? इसके लिए सर मैं ये भी बताना चाहूँगी, सपोज करो मैं काम कर रही हूँ ना, हाँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती हूँ, इंस्पिरेशन बनती हूँ उनके लिए। कुछ लेडीज कुछ गलत कर देती हैं तो फिर वो दूसरों के लिए बैरियर खड़ा कर देती है कि उसने ऐसा काम किया, हम अपनी मिसेस को नहीं वहाँ जाने देंगे। अब जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरा एग्जाम्पल देते हैं, अकेली रहती हूँ, हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, पर एवरी पर्सन एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या फिर अपनी वो महिलाओं को काम नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, बहुत सारे करते हैं, अच्छे करते हैं, ऐसे बात नहीं, बिल्कुल करते हैं, और आगे बढ़ना भी चाहिए, है ना? और हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। आगे कुछ भी हमें लगता है, ऐसा कौन सी फील्ड है, कहते हैं हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारे हाथ में नहीं है जी। अगर हम गरीब मर गए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि घास ही घास है, हमने कुछ उसमें बीज नहीं डाला। यस यस यस, कहने मतलब मेहनत की जरूरत थी उस समय, क्योंकि कमी हमारे, अगर मैं आपको ऐसे उंगली करती हूँ ना, 3 हमारे साइड में आ जाती है जी। गलती हमारे अंदर होती है, किसी दूसरे के अंदर नहीं है। चलिए, इस पे भी हम टॉपिक करेंगे। अभी आते हैं वापस सैलून पे। सैलून पे आते हैं, एक्सपीरियंस है आपका काफ़ी सारा, और आपके बहुत अच्छे एकदम कहने मतलब है कि लॉयल कस्टमर्स है आपके बहुत। और जिस एरिया में आप अपना एक ब्यूटी सैलून चला रहे हैं, उस एरिया में चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग नहीं है, तो आपका सारे बंधे हुए कस्टमर है, ठीक है। जो बच्चे सैलून को एक सर्विस बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे किसी भी सैलून में अपनी जॉब के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को एक ऑनर के प्रति कैसा रहना चाहिए, वो आप बताइए थोड़ा सा। क्या है कि बहुत सारे ऑनर भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टाफ टिकता नहीं है, ठीक है। स्टाफ ये बोलते हैं कि हमारे ऑनर सही नहीं है, और कोई बोलता है कि सैलरी बहुत है लेकिन वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको थोड़ा नज़र डालिए, अपनी नज़र थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। वेरी गुड क्वेश्चन सर आपका। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, हमें देखो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए ना, और वो कब होगा, अगर सपोज करो गिव एंड टेक है, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, आप मुझे नहीं दोगे ना जी। यहाँ पे मालिक नौकर वाली बात नहीं है, यहाँ पे है सेल्फ रिस्पेक्ट और मिल के काम करना, कम्युनिटी में काम करना। अगर हम अपने बच्चों पे टच नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम से ब्लाइंड टच तो नहीं करते, बट थोड़ा सा उनको लूज छोड़िए कि स्टाफ क्या काम करता है, कुछ गलत लगता है उनको कह भी सकते हो, बट प्यार से, ना ही बच्चे को कभी ऐसा लगे कि मैम ने हमें कुछ गलत कह दिया जी। तो उसमें क्या कहूँगी मैं, देखो स्टाफ पे ट्रस्ट भी करना है, उनको अच्छी एजुकेशन भी देनी है, साथ में उनको डे बाय डे कुछ नया बच्चे को, जैसे मैंने आपको बुलाया सर, मैंने बच्चों को कुछ नया बताइए, बच्चों को उनका कोई बर्थडे, कोई अपडेट करना, बच्चों को थोड़ा कोई उनका बर्थडे आ गया, कोई उनको कुछ चाहिए, पर्सनल टच देना ना। और आप जितना बच्चे को पर्सनल टच दोगे ना, वो इतना ही, इसको भी मैं थोड़ा सा वाइब्रेशन से कैच करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा स्टाफ दूर बैठा है और मैं उनके लिए नेगेटिव थॉट कर रही हूँ ना, तो वो मेरी थॉट उस तक जाएगी, हाय बच्चा क्या कर रहा है, ये उनकी मैं बड़ा घूमती हूँ, बहुत घूमती हूँ, मतलब 50 डेज में बाहर रहती हूँ, पर मैं कभी पीछे फोन करके ये नहीं पूछती है क्लाइंट कौन आए थे कौन नहीं आए। और कभी मुझे ऐसा सुनने को मिला भी नहीं कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ कभी 10 रुपीज़ का भी घोटाला किया हो, नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही है, पैसे का नहीं,
बच्चों ने छुट्टियां कर ली, ज़्यादा छुट्टियां कर लेते हैं, तो को कहीं ना कहीं तो हमें बात वही, मैं तो ये कहूँगी, लाइफ बैलेंस, डाइट बैलेंस, प्रोफेशनल बैलेंस, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वेलकम बैक न्यू पॉडकास्ट विद दर्शन गैलेक्सी। और जानते हैं फिर एक बार सक्सेस का राज और गोल सेट कैसे करते हैं और अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बताइए मैम। ओके, थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओके, थैंक यू सर। मैं अगर गोल्स के बारे में बात करूं तो ये मैंने बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से सीखा है। मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे, जो भी काम करना है उसको गोल बना के करना। आई मीन टू से कि क्या करना है और वो कितने दिन में। अब सपोज करो मैं कह दूँ मैंने ना इस इंडस्ट्री में आगे निकलना है, कब निकलना है, कितने साल लगेंगे, कितने दिन और महीने लगेंगे। मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज करो मैंने कोई कोर्स करना, मैं कहूँगी इतने इस डेट के साथ गोल बनाती हूँ। डेडलाइन डेट के साथ, जैसे सपोज करो मैंने 16/12/25 सपोज करो मैंने मेरा जैसे मैं फिटनेस में करती हूँ, मैंने प्रेसिडेंट बनना है, मैं उस पर लिखूंगी 16/12/25 को ये मेरा काम हो चुका है, मतलब अचीव कर लिया। फिर उसको उस पर मैं विजुलाइज करती हूँ, भी हो गया और मैं इसको ऐसे करूँगी। फिर उस पर खाली गोल्स लिखने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है, डे बाय डे पर डे, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि गोल तो मैंने इतना बड़ा लिख दिया है ना, कल करूँगी, नो। एवरी डे, एक सिंगल डे आपका खाली नहीं रहना चाहिए। उससे पहले अचीव कर लोगे, बाद में नहीं। कोई भी काम स्टार्टिंग में टाइम लगता है, छोटा गोल बनाओ, जैसे कुछ भी अचीव करना स्टेप बाय स्टेप, और हमने चैलेंज लेना डेज का। जैसे कोई भी काम कर ली, चलो ये तो मैंने अपना छोटा गोल समझ ले, कहने मतलब ये है कि मुझे इस महीने मुझे इतने की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये गोल है, राइट? ये गोल है। पिछले हमने 15,000 का किया है, तो इस महीने मैं चाहती हूँ कि 20,000 का मैं करूँ। एग्जैक्ट। तो पर डे में उसको क्या करना है वो उस तरीके से, राइट? हम उस पर सबसे पहले उसका प्लान बनाएंगे, मैप चार्ट, हाँ चार्ट बनाएंगे, उस पर एक्शन लेंगे और कैसे इसको करना है। फिर अगर हमें कोई कमी, उसको फिर सीखेंगे, राइट? तभी हमें, पर उसको डेट के साथ लिखेंगे, इस डेट तक ये काम हमने करना है। सपोज करो मैंने दिल्ली जाना है ना, मैं रेलवे स्टेशन गई, सर टिकट देना ट्रेन की, पूछेंगे ना कहाँ जाना, डेस्टिनेशन पूछेंगे ना आपकी। तो गोल्स का मतलब यही होता है कि आपने किस टाइम पर क्या चाहिए, आपको जो चाहिए ना उसको डेट के साथ लिख लो, पूरा यूनिवर्स उसको देने में लग जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और जो इस यूनिवर्स से हम मांगते हैं उसको विजुलाइज तो कीजिए, उस पर एक्शन तो लीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, तो सही, जरूर अचीव होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है, गोल्स कोई भी हो सकते हैं। आपके एक अच्छी फिटनेस का हो सकता है, आपका बिजनेस का हो सकता है, आपके बच्चों का हो सकता है, अपना घर बनाने का हो सकता है, मतलब कोई भी गोल हो सकता है। जब तक लाइफ में आपकी कोई गोल्स ही नहीं है, सुबह उठोगे नहीं, फिर वो ऐसे घूमता रहे, क्या है उसका, घूमता रहेगा, काम करता रहेगा। सपोज करो मेरा सलोन नहीं होता, बच्चे बाहर है, हस्बैंड बाहर है, मैं कितने बजे उठती? आराम से उठते। कौन उठाने वाला? वो सारा दिन नाइट शूट में रहती। तो यही गोल्स की पावर, वो यूनिवर्स भी इसको देने में लग जाता है, इसको ये चाहिए। और सेकंड, थैंक यू बोलिए एवरी पर्सन को, एवरीथिंग को। इवन कि मॉर्निंग उठते, थैंक यू गॉड, गिव मी एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ तो मिला है। जब अगर आप सपोज करो आपने मुझे कुछ दिया नहीं, मैं कहूँगी थैंक यू सर, आप सोच में पड़ जाओगे मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे नहीं दोगे? जी। तो भगवान से हमें छीनना है, मांगना है, जरूर मिलेगा, एक दिन जरूर अचीव कर लोगे। यस। मैंने किया। वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था, किसी महाराज का था, वो काफ़ी अच्छे प्रवक्ता है। उन्होंने अभी रामनवमी आई थी, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपके लाइफ में किसी ने अगर कोई कहीं सपोर्ट किया है या फिर आपको बूस्ट किया है, लगता है कि आपका वहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, तो वो आपसे भले ही बातचीत नहीं करता, वो 1-2 साल है, तो उसको मैसेज मत डालिए, फ़ोन करिए, नहीं उठाते तो उनसे टाइम लीजिए और उनको एक बार थैंक यू बोलिए आप। एग्जैक्टली, कि आप मेरी लाइफ में राम बन के आए हैं। एग्जैक्टली, राइट, यही बोलना चाहते हैं कि आप सारी जो आज आप है, तो पूरा यूनिवर्स, पूरी आसपास की जो इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली, आपके सपोर्ट, सारे लोगों की वजह से आप यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो सबको थैंक यू बोलना, सबको थैंक यू बोलना, बच्चों को थैंक यू, बड़ों को थैंक यू, स्टाफ को थैंक यू, आने वालों को थैंक यू, जाने वाले को थैंक यू, नेचर को थैंक यू, परमात्मा को थैंक यू। थैंक यू पे ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। बिल्कुल, है ना?
और जिस दिन आपने थैंक यू बोलना बंद कर दिया तो भगवान भी कहेंगे अब इसको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसको, हाँ अब इसको बहुत हो गया, है ना। तो ये मैंने गोल्स में पावर देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि सारे दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने अपने छोटे मोटे, पहले छोटे से शुरुआत करिए, गोल छोटे से करेंगे, बनाएं। गोल शुरू करें, मंथली करिए और ईयरली स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे गोल करके और आप उसको डे बाय डे अगर मैप चार्ट बनाएंगे उसका, तो आप ज़रूर उसको गोल को कर पाएंगे। जैसे सपोज करो हमारा काम नहीं चल रहा सैलून में, कुछ भी कमी लगती है, तो पहले उसको एक चार्ट बनाए, उससे गोल्स बनाए, एक्शन ले, पर कंसिस्टेंसी के साथ ले। कंसिस्टेंसी, हाँ, जब तक लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। फिर तो आज का काम कल पे छोड़ दें। तो एक कबीर जो का दोहा आता है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो भवरी करेगा कब। बिल्कुल। जब हम आज का, मैं तो अगली सेकंड पे भी नहीं छोड़ती जी। अगर मैंने एक पाँव रखा दूसरे की उम्मीद नहीं है जी, तो कोई भी मैं इमीडिएट मैं क्विक एक्शन लेती हूँ। तो इसीलिए मैं लाइफ में मेरा बहुत मतलब अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया, और थैंक यू बोलूँगी सबका, मतलब हर पर्सन से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ओके बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर बंदे से मुझे कुछ न कुछ मिलता है। ओके। आई होप कि ये सारे कन्वर्सेशन सभी दर्शकों को पसंद आए होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैम के साथ में हम लोग ऑनलाइन सेशन करें जूम पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय ज़रूर टाइप करें। और आप चाहते हैं कि इनसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, तो यहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिटनेस है, ब्यूटी इंडस्ट्री फिटनेस का तो बहुत बड़ा एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के पहले कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल। और फिटनेस को मैं बार बार यही कहूँगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड तो हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और फैमिली की सपोर्ट तो है ही, फैमिली का सपोर्ट। अब सपोज करो मेरे पास मर्सिडीज है, चलने को पैर नहीं है, क्या करेंगे? सही बात है, पैर नहीं है तो फिर क्या है? हम तो हमेशा कहते हो भगवान मुझे मर्सिडीज ना देके मेरे दोनों पैर सलामत रखें। हाँ, पैदल जाएंगे ना, है ना, बिल्कुल, किसी पे डिपेंडेंसी ना होना पड़े। देखो मरना सबने, बट ऐसे मरना है, मैंने तो ऐसे मरना है कि लकड़ियां इकट्ठे कर लेना, शाम तक मैंने जाना है। अच्छा। यही भगवान से मांगा है, और शायद ऐसे ही मौत आएगी। ओके 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 ओके। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला, आप आए, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर एक नए इंटरव्यू के साथ में, एक नई शख्सियत के साथ। ओके, बाय। बाय।